हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 की तैयारी में। तो आज हम देखने वाले हैं सेट 13 में हिस्ट्री के प्रश्न, जो कि आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये देख सकते हैं क्वेश्चन जो कि एमटीएस के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जी हाँ एसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। तो देखते हैं पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी वाज फाउंडेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, निम्न में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। सवाल हमारा पूछ रहा है, निम्न में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, गुलाम राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी, स्लेव डेंसिटी, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द दरगाह ऑफ सिख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज लोकेटेड इन। जी हाँ, सिख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पर स्थित है, यही हमें बतलाना है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी एमटीएस के मेन शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सिख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ स्थित है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है। जी हाँ, दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डैश डेंसिटी विच रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 1 to 06। जी हाँ, 100 206 to 100 to 90 वाज एस्टेब्लिश्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। डैश वंश की स्थापना, जी हाँ, किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसका 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन रहा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वंश की स्थापना यानी कि किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसका 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश। जी हाँ, गुलाम वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम डेंसिटी दैट रूल्ड इंडिया। जी हाँ, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था, यही हमें बतलाना है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश वो वंश था जो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था, गुलाम वंश। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दोस्तों जी हाँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ, सवाल है आपका, डैश वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। जी हाँ, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रजिया बेगम वो महिला थी। जी हाँ, रजिया बेगम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द चार मीनार। जी हाँ, सवाल है आपका बहुत ही अच्छा। ये भी एमटीएस के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और एमटीएस के क्वेश्चंस को लेवल, जी हाँ, क्वेश्चंस के लेवल को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी, यही हमें बतलाना है। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार को बनवाया था, वही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुबुस शाह ने। जी हाँ, कुली कुतुबुस शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम लोग जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज ए सुल्तानी ए। जी हाँ, हौज ए सुल्तानी इज अ डैश। जी हाँ, हौज ए सुल्तानी एक क्या है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़ा जलाशय है। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय यानी कि बिग रिजर्वियर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who among the following Delhi Sultanates traced his descent to the ancient hero Afrasiab in order to fabricate a noble birth for himself। जी हाँ, क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। निम्नलिखित दिल्ली में से कौन सुल्तानों ने अपने लिए एक महान जन्म लेने के लिए प्राचीन वंश अफरासियाब, जी हाँ, अफरासियाब के वंश का पता लगाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलबन। जी हाँ, बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ वघेला डांसिटी ऑफ गुजरात आफ्टर हुज डिफीट द किंगडम वाज पास्ट टू अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, सवाल है आपका, गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। जी हाँ, गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णदेव। जी हाँ, कर्णदेव जी हाँ उनका नाम था। ऑप्शन नंबर सी कर्णदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है आपका, द चोल एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय डैश इन द अर्ली 14th सेंचुरी एडी। तो जी हाँ, क्वेश्चन है आपका, चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी के आसपास डैश के द्वारा आक्रमण किया गया था। जी हाँ, किसके द्वारा आक्रमण किया गया था यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द खालजी ऑफ खिलजी डांसिटी फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन डैश। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों पर डैश के दौरान शासन रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों पर डैश के यानी कि किस समय के दौरान शासन रहा यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1290 एंड 1320। यानी कि जी हाँ 1290 से लेकर 1320, ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 1290 एंड 1320 तक। तो जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। जी हाँ, क्वेश्चन है आपका, पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी का। जी हाँ, वो पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाई दरवाजा द साउदर्न गेटवे ऑफ द कूत। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जी हाँ, क्वात उल इस्लाम मस्क्यू इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। यानी कि दिल्ली में कवात उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा था जिसका निर्माण किसने किया था वही हमें बतलाना है। दिल्ली में कवात उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा था जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरी द सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय। जी हाँ, सवाल है आपका, दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सवाल है आपका, द चोल एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय डैश इन द अर्ली 14th सेंचुरी एडी। चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में डैश के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किया गया था। मलिक काफूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन डैश एडी मार्क्ड द एंड ऑफ द तुगलक एम्पायर। यानी कि किस ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में। जी हाँ, 1398, ऑप्शन नंबर बी 1398 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन एक गवर्नर था? ये हमें बतलाना है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन एक गवर्नर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गियासुद्दीन तुगलक।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक, वो गवर्नर था गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी संत डैश। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी वीवीआई एवं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मोरोकोन ट्रेवलर हु इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव ट्रेवल्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, डैश मोरक्को का एक यात्री था जिसे उसकी व्यापक यात्राओं के कारण जाना जाता है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिन ऑफ इल्तुतमिश द स्पेसिफिक स्लेब्स वर बॉट फॉर मिलिट्री सर्विसेज हु वर कॉल्ड अस। जी हाँ, कॉल्ड एज। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें डाइस के नाम से जाना जाता था। ये एमटीएस के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। जी हाँ, विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें किसके नाम से जाना जाता था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदगान के नाम से जाना जाता था। बंदगान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग हुज रीन डिड द मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बटूटा विजिट इंडिया इन द 14th सेंचुरी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिज्र खान के द्वारा सैयद वंश की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी खिज्र खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का प्रथम सैयद शासक निम्न में से कौन था, यही हमें बतलाना है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खिज्र खान, जो कि दिल्ली का प्रथम सैयद शासक था। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिज्र खान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1517 ईस्वी में। जी हाँ, 1517 यानी कि 1517। जी हाँ, 1517 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया। डैश भारत में पहला मुगल सम्राट था। कौन भारत में पहला मुगल सम्राट था, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबर। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वहाँ से आप भी, जी हाँ, आप अच्छे से वहाँ पर से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।